गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 3 दिन के कश्मीर दौरे के आखिरी दिन अमित शाह ने पुलवामा के लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप में रात गुजारी। जवानों से बातें की, उनके साथ खाना खाया। जवानों की अमित शाह ने संकेतों के जरिए कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक को बड़ा मैसेज दिया है। जम्मू कश्मीर दौरे के आखिरी दिन अमित शाह पुलवामा जिले के लेथपोरा में सीआरपीएफ के कैंप में पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि हमारे बहादुर जवानों की वजह से ही देश के लोग अमन चैन से अपने घरों में सोते हैं। मैं यहां जवानों के सुख दुख में शामिल होने आया हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे जवान किन मुश्किलों का सामना करते हैं। अमित शाह रात में सीआरपीएफ के कैंप में ही रुके। श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बुलेट प्रूफ शील्ड को हटवा दिया और कहा कि वो कश्मीर के लोगों से सीधे बात करना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि 70 साल तक यहाँ के युवाओं को उनका अधिकार नहीं मिला, लेकिन अब उन्हें बराबरी का अधिकार मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार को अब कोई नहीं रोक सकता। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार के बाद ट्रोल हुए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के समर्थन में कई पूर्व खिलाड़ी और नेता आ गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि हम सभी मोहम्मद शमी के साथ हैं। ये लोग सिर्फ नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि इन्हें कोई प्रेम नहीं देता है। इन्हें माफ कर दें। वहीं सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि जब हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो हम हर उस शख्स का साथ देते हैं जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहम्मद शमी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। उनका एक दिन बुरा हो सकता है जैसे किसी भी खिलाड़ी का होता है। मैं टीम इंडिया और सभी के साथ हूं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के समर्थन में उतर आईं और लोगों को विराट कोहली से सीख लेने की सलाह दे डाली। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरियों के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? कुछ लोग तो ऐसे नारे भी लगा रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो। कोई ये नहीं भूल सकता कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने के बाद मिठाइयां बांटकर कितने लोगों ने जश्न मनाया था। विराट कोहली की तरह इसे सही भावना से लें, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी टीम को बधाई दी। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन के साथ केजरीवाल हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। इससे पहले कल केजरीवाल अयोध्या में सरयू आरती में शामिल हुए और पूजा अर्चना की। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सेशन कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान ड्रग्स मामले में गवाह बनाए जाने के बाद से लापता किरण गोसावी जल्द लखनऊ में सरेंडर कर सकता है। गोसावी ने सरेंडर करने से पहले आज तक से बातचीत में कहा कि उसे धमकी भरे फोन आ रहे हैं। कई दिनों से फरारी पर गोसावी ने कहा कि वह खुद को बचाने के लिए छुप रहा था। गोसावी ने कहा कि मैं क्रूज पार्टी ड्रग्स मामले के बारे में सच बताना चाहता हूं। मुझे किसी ने बताया था कि मुझे गिरफ्तार करने के बाद बुरी तरह से टॉर्चर किया जा सकता है। आर्यन केस में वसूली के आरोपों को किरण गोसावी ने गलत बताया है। आज तक से बातचीत में किरण गोसावी ने कहा कि प्रभाकर ने उनसे पैसे की मांग की थी। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उसने पंचनामे को लेकर गलत जानकारी देने की धमकी दी थी। हालांकि गोसावी ने यह भी कहा कि बीते कई दिनों से वो प्रभाकर के संपर्क में नहीं है। प्रभाकर सेल के आरोपों के मुताबिक घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे हैं। आरोपों के बाद समीर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। हालांकि विभाग की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि वसूली के आरोपों के बाद भी समीर वानखेड़े आर्यन केस से जुड़े रहेंगे या नहीं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर बड़ा आरोप लगाया है।
नवाब मलिक ने दावा किया कि समीर वानखेड़े का असली नाम समीर दाऊद वानखेड़े है और उन्होंने अपनी नियुक्ति के दौरान भी फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। नवाब मलिक के आरोपों के जवाब में समीर वानखेड़े की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पिता एक हिंदू हैं और मेरी मां मुस्लिम थीं। मैं धर्मनिरपेक्ष परिवार से ताल्लुक रखता हूं और मुझे अपनी विरासत पर गर्व है। एनसीबी की अर्जी पर मुंबई के सेशन कोर्ट में समीर वानखेड़े को झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर आदेश नहीं दिया जा सकता है। एनसीबी ने गवाह प्रभाकर के बयान पर सोमवार सुबह सेशन कोर्ट में अर्जी दी थी। एनसीबी ने बयान पर कार्रवाई की मांग की थी। एनसीबी की अर्जी पर सेशन कोर्ट ने कहा कि मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सेशन कोर्ट ने कहा कि जमानत का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में इस पर आदेश नहीं दिया जा सकता। कटिहार में चुनावी रंजिश में पेट्रोल डालकर एक शख्स को जलाने की कोशिश की गई। आरोप है कि वर्तमान वार्ड सदस्य संजय सिंह के पक्ष में वोट नहीं देने पर उनके समर्थक संजय दास और अन्य कई लोगों ने मिलकर नरेश शाह पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। नरेश शाह 45% झुलस गया, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार के हाजीपुर में बीते 2 दिनों में ही लुटेरों ने ज्वेलर्स के साथ लूट की 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। धनतेरस के पहले लुटेरों ने हाजीपुर के एक बड़े ज्वेलर्स के यहां से करीब 2 करोड़ के जेवरात की लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद हाजीपुर में ही समस्तीपुर के एक बड़े ज्वेलर्स से 46 किलो चांदी के जेवरात लूट लिए। हाजीपुर पटना हाईवे पर बाइक सवार लुटेरों ने ज्वेलर्स की कार को रोका और गहने लूट लिए। झालावाड़ में स्पेशल पुलिस टीम ने जुए एवं सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हजारों की नकदी बरामद की है। सटोरियों के पास से 62 लाख से ज्यादा का हिसाब भी मिला। इस गैंग से 9 मोबाइल एवं 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। आजमगढ़ में आपसी विवाद में एक परिवार पर कातिलाना हमला किया गया। पति की हत्या कर दी गई जबकि पत्नी और बेटी को घायल कर दिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनी गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बाद में एक परिवार के मुखिया की मौत हो गई। एमपी के श्योपुर में 5 लाख रुपए कीमत के स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उसके इंटरस्टेट गिरोह से तार जुड़े होने की संभावना है। गुप्त सूचना के आधार पर देहात थाना पुलिस ने कानपुर की पुलिया के पास से जाल बिछाया और राजस्थान के 12 जिले के स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। सूडान में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक समेत कई गिरफ्तार हुए हैं। तख्ता पलट के बाद सूडान में सेना ने इमरजेंसी लागू कर दी है। सूडान की राजधानी खार्तूम में इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है और सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। सूडान की जनता ने सड़कों पर उतरकर सैन्य तख्ता पलट का विरोध किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आसियान के साथ बातचीत के लिए नए भागीदार बनने का स्वागत किया है। नए भागीदार के रूप में चुने जाने पर खुशी जताई। ब्रिटेन पिछले 25 सालों में आसियान का सबसे नया संवाद भागीदार है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी जारी की है। कहा है कि धरती के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही कहा है कि अगर ऐसा रहा तो दशकों तक तापमान कम नहीं होगा। कोरोना प्रतिबंधों को लेकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बयान दिया है। कहा है कि जिन इलाकों में 70% टीकाकरण हो गया, उन इलाकों को अब खोल दिया जाएगा। साथ ही कहा कि जहां वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, उन इलाकों को भी धीरे धीरे खोल दिया जाएगा। दक्षिण कोरिया के दूरसंचार ऑपरेटर पर साइबर हमला हुआ है। हमले के बाद देश भर में नेटवर्क ठप हो गया। साइबर हमले से कटी नेटवर्क का उपयोग करने वाले ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं नेटवर्क ठप होने की वजह से रेस्टोरेंट मालिकों ने नाराजगी जाहिर की है। कोरोना महामारी को लेकर WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रियेसस ने एक बार फिर से चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी लोगों को अब भी सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि महामारी तब ही खत्म होगी
जब दुनिया इसे समाप्त करना चाहेगी। चीन में एक बार फिर से कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी गई है। 35 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। सभी मामले बीजिंग, गुइझो, मंगोलिया, गांसू और शांगसी प्रांत में दर्ज किए गए। इन इलाकों में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है और कोविड पाबंदियों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। हांगकांग में कामकाज बंद रहेगा। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को जिम्मेदार बताया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि चीनी सुरक्षा कानून की वजह से हांगकांग में काम करना असंभव हो गया है। इस वजह से हमने अपने सभी दफ्तरों को बंद करने का फैसला किया है।